माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन स्टडीज़ और बोर्ड एग्ज़ाम। तो जैसे कि कोई बच्चे तैयारी करते हैं, बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी है, बोर्ड एग्ज़ाम्स आने वाले हैं नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में। तो उसके लिए आप किस तरह से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो, या फिर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो उसमें आप किस तरह से बेटर परफॉर्म कर सकते हो। अगर आपने पहले कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिया है या फिर बोर्ड एग्ज़ाम दिया है या कोई एग्ज़ाम दिया है उसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हो, तो आपके साथ कुछ टिप्स और ट्रिक्स है, जो मेथड्स हैं वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ट्रांसलेशन के साथ। अगर आपने इस टॉपिक को एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है तो भी आपके लिए ये बेस्ट वीडियो है। अगर आप वैसे ही गेट गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हो तब भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए ट्रांसलेशन के शुरू साथ करते हैं। सबसे पहले हम इसका टाइटल देख लेते हैं, हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन स्टडीज़ और बोर्ड एग्ज़ाम। हैव यू गेट एन इम्पॉर्टेंट टेस्ट और एग्ज़ाम? क्या आपने कोई इम्पॉर्टेंट टेस्ट देना है या एग्ज़ाम देना है इन विच यू वांट, जिसमें आप चाहते हो टू इम्प्रूव करना चाहते हो योर ग्रेड्स, आपके ग्रेड्स उसमें अच्छे आएँ, या फिर अपने मार्क्स हैं उसको आप इम्प्रूव करना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हो। हेयर आई विल हेल्प यू इन स्टडिंग। तो जहाँ पे मैं आपकी हेल्प करने वाली हूँ किस तरह से आप उसकी स्टडी करेंगे, विद नंबर्स ऑफ ट्रिक्स, बहुत सारे सिंपल से सिंपल ट्रिक्स बताऊँगी, मेथड्स बताऊँगी जिसको फॉलो करने के बाद आपको जो स्टडी है स्टडी करने में मज़ा आने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पॉइंट आउट कर लेते हैं कि एटमॉस्फेयर कैसा होना चाहिए जब भी आप पढ़ाई करते हो, तो आपके आसपास का जो माहौल है वो किस तरह का होना चाहिए उसके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 1 पे है मेक श्योर यू हैव इनफ स्पेस टू स्प्रेड योर टेक्स्ट बुक्स एंड नोट्स आउट। तो सबसे पहले आप ये श्योर करिए कि जहाँ पे भी आप पढ़ना चाहते हो वहाँ पे आपके पास इतनी स्पेस ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमने एक ही बुक लेके जानी है और हमें बहुत सारी बुक्स की हेल्प पड़ सकती है, हेल्प की ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे कि हमने कोई नोट्स बनाना है, बोर्ड एग्ज़ाम करना है, अगर हम स्पेशली इंग्लिश की ही बात कर लें तो हमारे पास ग्रामर बुक भी होनी चाहिए, ऐसे बुक भी होनी चाहिए, या फिर हमारी रीडर बुक है उसको भी हमने पास रखना है। हमें रफ कॉपी भी हमें चाहिए होगी, हमें रजिस्टर भी चाहिए होगा जिसपे हमने पॉइंट्स और नोट आउट करने हैं। तो उसके लिए अगर आप बेड पे पढ़ रहे हो तो बहुत ही सफिशिएंट प्लेस हो जाती है, लेकिन अगर आप स्टडी टेबल के ऊपर पढ़ रहे हो तो आपका स्टडी टेबल इतना कन्वीनियंट होना चाहिए, इतना स्पेशियस होना चाहिए, जहाँ पे आप 3-4-5 बुक्स हैं जो स्प्रेड करके रख सकते हैं, खुली हुई किताबें आप वहाँ पे रख सकते हैं ताकि बार बार आपको बुक खोलनी ना पड़े, ढूंढनी ना पड़े। तो इस तरह से सबसे पहले आपने यही श्योर करना है, स्प्रेड योर टेक्स्ट बुक, जहाँ पे भी आप अपने टेक्स्ट बुक है उनको फैला के रख सको, एंड नोट्स आउट, उनके ऊपर से उनकी हेल्प से ही आप उनको पॉइंट्स को नोट्स आउट करें। देयर शुड बी इनफ लाइट टुवर्ड्स योर स्टडी टेबल। तो अगर आप स्टडी टेबल पे स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो तो आपकी जो स्टडी टेबल के ऊपर इनफ लाइट होनी चाहिए, जिसके कारण आपकी आंखों के ऊपर कोई बुरा असर ना पड़े। अगर आपके पास इनफ लाइट नहीं होगी तो आप प्रॉपर उस पर कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे। मेक श्योर यू फील कंफर्टेबल। तो माहौल ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे कोई भी शोर शराबा नहीं हो और आप अपना पढ़ाई में आरामदायक महसूस करें, कंफर्टेबल महसूस कर सके, आराम से वहाँ पे बैठ के आप शांति से पढ़ सकें, एंड एबल टू फोकस ऑन योर स्टडीज़। तो इसका यही मेन गोल है कि वहाँ पे आप अपनी स्टडीज़ के ऊपर फोकस कर सके, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके आपका फोकस बन जाए अच्छी तरह से, कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। Studying hard for only a few hours the night before the test and study old and new material every day। तो सबसे पहले आपको जो स्टडिंग हार्ड है, बहुत ज़्यादा सख्त मेहनत करनी होगी, फॉर ओनली ए फ्यू आवर्स। तो मेहनत ऐसी होनी चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आप पूरा दिन ही पढ़ते रहें, बल्कि फ्यू आवर्स, कुछ घंटे आप पढ़ो, जहाँ पे आप फोकस करके पढ़ो, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ो तो उसको बिल्कुल उसके ऊपर फोकस करके थोड़े घंटों के लिए ही चाहे पढ़ें, तो पूरा आपको ध्यान में उसको रखना है, याद करना है, मेमोराइज करना है द नाइट बिफोर द टेस्ट। और अगर आपकी जो डेट शीट आ चुकी है और टेस्ट आपका जो कल है, परसों है, जो भी आपकी उसके जब पहले की रात होती है, वहाँ पे आपको क्या करना है, स्टडी ओल्ड एंड न्यू मटेरियल एवरीडे। इसी के साथ साथ आपको जो स्टडी है ओल्ड एंड न्यू मटेरियल है वो भी डेली बेसिस पे आपने पढ़ा हुआ है, उसको आपने सबको रिवाइज करना है। राइट इंपॉर्टेंट थिंग्स डाउन फर्स्ट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं, नोट्स है, उनको नोट डाउन कीजिए फर्स्ट। सबसे पहले आपने उनको नोट डाउन करना है किसी भी नोटबुक पे, एंड अदर इंपॉर्टेंट
नोट्स और इन्फॉर्मेशन ऑन ए नोटबुक। कोई भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जहाँ पे इंफॉर्मेशन उसके सब्जेक्ट के रिलेटेड है तो उसको नोटबुक के ऊपर आपने नोट डाउन करना है। दैट विल हेल्प यू इन एग्ज़ाम, जिससे आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ कि जिस तरह से हम कोई भी चीज़ को नोट डाउन करके रख लेते हैं, उसके इंपॉर्टेंट नोट्स बनाते हैं, उसकी जो हाईलाइट्स उसको हम लिख के रखते हैं, तो एग्ज़ाम में वो एक तरह के रील की तरह हमारे आगे घूमने लग जाते हैं। तो इस तरह से इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखिए, इस पॉइंट को आपने ज़रूर फॉलो करना है। ट्राई टू स्टे एक्टिव व्हेन स्टडिंग, तो ये भी आप कोशिश कीजिए कि एक्टिव रहिए, बिल्कुल लेज़ी ना रहिए, आलसी मत बनिए। जब भी आपने पढ़ना है आप प्रॉपर अपनी नींद लीजिए, उसके बाद जो भी आपने टाइम अपनी स्टडी को देना है उसमें आपने एक्टिव रहना है वाइल स्टडिंग, जब भी आप पढ़ रहे हो। इफ़ यू आर स्टडिंग ए लेसन, जब भी आप कोई लेसन पढ़ रहे हो विच इज़ बोरिंग, तो अगर वो आपको बोरिंग लगता है, आप उस सब्जेक्ट के लिए आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगता है, रीड इट आउट लाउड। तो जो भी आपको बोरिंग सब्जेक्ट लगता है उसके लिए आप क्या करेंगे कि इस सब्जेक्ट को आप ज़ोर ज़ोर से याद करिए, ज़ोर ज़ोर से पढ़ के बोलिए ताकि आप उसमें बोर ना हो। और इवन वॉक अराउंड योर रूम, तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि अपने ही रूम में आप उसको घूम के अपने सब्जेक्ट को जो आप बोरिंग लग रहा है उसको आप पढ़ते रहिए। ट्राई नॉट टू वरी अबाउट बैड मार्क्स ऑन प्रीवियस एग्ज़ाम। सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि कभी भी जो आपका एग्ज़ाम पहले अपने दिए हैं, प्रीवियस एग्ज़ाम होते हैं जो आपने पिछले एग्ज़ाम दिए हैं, आप उसमें इम्प्रूव नहीं कर पाए हो, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, तो उसके लिए आप अभी चिंता करनी छोड़ दीजिए। बिल्कुल आप जो आगे आने वाले पेपर्स हैं, एग्ज़ाम्स हैं, उनके लिए तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। इंस्टेड टेक ए डीप ब्रीथ, इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, इनकी चिंता ना करके इंस्टेड ऑफ होता है दी बजाय, इसकी बजाय टेक आउट अ डीप ब्रीथ, एक बहुत गहरी सांस लीजिए। वेन एवर यू थिंक अबाउट इट, जब भी आप इसके बारे में सोचते हो, जब भी आपके दिमाग में इस तरह की कोई बात आती है पिछले एग्ज़ाम के रिलेटेड, तो आप एक गहरी सांस लीजिए। बी ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक होता है आशावादी, तो आशावादी बनिए। एंड स्टडी वेल, और बहुत अच्छे से पढ़िए फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम, आने वाले एग्ज़ाम के लिए आप बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए। फोकस ऑन द फ्यूचर, अपने फ्यूचर के ऊपर, अपने भविष्य के ऊपर आप फोकस करेंगे। इंस्टेड ऑफ पास्ट बीते हुए कल को छोड़ दीजिए, इसकी बजाय आप जो आने वाला कल के उसके ऊपर फोकस करेंगे। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स यू नीड टू डू द स्टडी फॉर ईच सब्जेक्ट, तो जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, आपके 5 सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं या 7 सब्जेक्ट हैं, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इनकी लिस्ट बनानी है। ऑल ऑफ विच सब्जेक्ट यूज़, तो जिसकी सब्जेक्ट को आपको पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। फॉर ईच सब्जेक्ट यूज़ द इंफॉर्मेशन टू मेक अप ए स्टडी टाइम टेबल, तो इस इंफॉर्मेशन को आप किस चीज़ के लिए बना रहे हो कि किस तरह से आप टाइम टेबल है सेट करोगे। अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगी तो आप उसका स्टडी का टाइम टेबल किस तरह से सेट करोगे, तो सबसे लिए ये इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले आपने इसका टाइम टेबल बनाने से पहले अपने सब्जेक्ट्स की लिस्ट बनानी है। ऑर्गेनाइजिंग इट सो दैट ए हार्डर सब्जेक्ट टेक्स मोर स्पेस दैन एन ईजियर सब्जेक्ट, तो इस टाइम टेबल में क्या होगा, इस टाइम टेबल में आपने इस तरह से जगह देनी है, कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा जगह देनी है। जगह देने का मतलब है कि कौन सी ज़्यादा स्पेस देना है, किसके ऊपर ज़्यादा आपने ध्यान देना है। हार्डर सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको बोरिंग महसूस होती है, जिस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम आते हैं, मार्क्स कम आते हैं, तो वो आपके लिए हार्डर सब्जेक्ट है। टेक्स मोर स्पेस, इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम सेट कीजिए। देन एन ईजियर सब्जेक्ट, कोई भी ईजियर सब्जेक्ट है उसकी बजाय आपने हार्डर सब्जेक्ट के ऊपर मेहनत करनी है। डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट, तो आपको ओवर कॉन्फिडेंट पे नहीं होना है, बट कॉन्फिडेंट, आपको भरोसा अपने आप पे होना चाहिए, बल्कि इतना भी नहीं होना चाहिए कि बिना पढ़े आप पास हो जाओगे। तो ओवर कॉन्फिडेंट वाली जो सिचुएशन है इसको आप बिल्कुल से क्रॉस कर दीजिए, ओवर कॉन्फिडेंट आपको नहीं होना है। ये सारी प्रिपरेशन करने के बाद आप अपने एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुंच चुके हो। और नेवर ट्राई टू चीट, और कभी भी आप किसी भी चीज़ एग्ज़ामिनर को धोखा देने की कोशिश मत करिए। जिस तरह से कोई बच्चे स्लिप्स बना के ले जाते हैं, जो अपनी बॉडी ऑफ पार्ट्स के ऊपर लिख के ले जाते हैं जो उनको क्वेश्चन टफ लगता है, इस चीज़ को आप बिल्कुल नहीं करेंगे। यू आर वेरी लाइकली टू गेट कॉट, तो इसका क्या नतीजा होगा कि आप वहाँ पे पकड़े जाओगे। विच वुड रिजल्ट इन ए ज़ीरो, तो उसका रिजल्ट क्या होने वाला, आपका पेपर आपसे आंसर शीट है वो छीन ली जाएगी, आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो कई बार ऐसा भी होता है बोर्ड के एग्ज़ाम के आपके एग्ज़ामिनर जो होता है या फिर उसका जो सुपरिटेंडेंट होता है, आपको वो बिल्कुल
2-3 साल के लिए सस्पेंड भी कर सकता है। तो इस तरह का काम आपने बिल्कुल नहीं करना है, तो इसका नतीजा 0 होने वाला है। इससे बेटर है कि आप जो भी पढ़ के जाएँ उसको वहाँ पे लिख के आएँ, चीटिंग ना करें। बी कॉन्फिडेंट बने, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप में विश्वास रखें। इफ़ यू हैव द एटीट्यूड टू डू वेल देन यू विल डेफिनेटली ऑलवेज। तो इस तरह से अगर आपके पास ऐसा दृष्टिकोण है, एटीट्यूड है टू डू वेल, जिसमें आप अपने आप के ऊपर भरोसा रख के अच्छा करने की चाह रखते हो, देन यू विल डेफिनेटली डू इट। तो वहाँ ये आप बिल्कुल आप पक्का कर पाओगे डेफिनेटली। ऑलवेज मोटिवेट योरसेल्फ, अपने आप को आप मोटिवेट रखें, ऐसी वीडियोस देखें जहाँ पे आप मोटिवेट हो सको, अपने आप को मोटिवेट रख सको, डिसअपॉइंट नहीं होना है। डोंट डिस्ट्रैक्टेड बाय एनीथिंग, किसी भी तरह से आपने किसी भी चीज़ से डिस्ट्रैक्टेड होता है, किसी भी तरह का ध्यान है भटकाना है, वो आपने नहीं करना है, डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना है। लाइक सोशल मीडिया, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन के कारण क्या क्या है, सोशल मीडिया है, ये आप आजकल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, पढ़ाई से ध्यान भटकता है। बच्चे गेम्स खेलते हैं, वीडियोज़ देखते हैं, जो कि बहुत ही एक खतरनाक सिचुएशन बन चुकी है। मेनली ये सोशल मीडिया ही मेनली इस चीज़ का कारण है, इससे आपको अवॉइड करना है। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात कर लूँ, ए वीकली स्टडी प्लान इज़ बेटर दैन ए मंथली स्टडी प्लान। अगर हम बात करें कि अगर हमने कोई स्टडी प्लान बनाना है, टाइम टेबल हम बना रहे हैं, तो उसका जो वीकली है हम उसके लिए एनालाइज करें, उसका टेस्ट दें, अपने आप को उस चीज़ को टेस्ट करके नोट डाउन करके उसके मार्क्स हम अपने आप लें। अगर हम ट्यूशन जाते हैं तो वहाँ पे भी वीकली स्टडी प्लान है वो आप उसको फॉलो कीजिए। जैसे हम मंथली जो स्टडी प्लान बनाते हैं उसमें कोई ना कोई बाधा आ जाती है, लेकिन हमने मंथली स्टडी प्लान की बजाय अगर वीकली स्टडी प्लान बनाया जाए, जैसे कि कोई सब्जेक्ट है उसको हमने पूरा वीक पढ़ के उसके बाद उसको एनालाइज करना है, उसके ऊपर उसका टेस्ट देना है, तो इस तरह से ये स्टडी प्लान आप फॉलो कर सकते हो। प्रिपेयर बिफोर ए वीक फॉर एन एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम आपका आने वाला है उससे एक दिन पहले आप तैयारी नहीं करेंगे, 2 दिन पहले तैयारी नहीं करेंगे, बल्कि उसकी जो तैयारी है आपकी 1 हफ़्ता पहले हो जानी चाहिए। क्योंकि इस तरह से अपना टाइम टेबल सेट करना है कि 1 हफ़्ता पहले आपका जो रिवीजन है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। आपकी जो रिवीजन है आपने उसको कर रखी है उसको आप याद करें, किसी को सुनाएं या फिर नोट डाउन करके देखें। तो इस तरह से आपने 1 हफ़्ता पहले ये सारी चीज़ें ख़त्म कर लेनी है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ को आपने सिर्फ एक जैसे कहते हैं एक नज़र ही उसको देखना है, पढ़ना है। थॉरोली आप उस चीज़ को नहीं पढ़ोगे, उसको आपने 1 हफ़्ता पहले ही ख़त्म कर देना है। क्लियर कंसेप्ट फ्रॉम डिफ़िकल्ट टू इजी, तो आपके जो कंसेप्ट है वो आप क्लियर होने चाहिए। जब अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो आपको डिफ़िकल्ट चीज़ें भी इजी लगने लगेंगी। प्रैक्टिस टेस्ट पेपर चैप्टर वाइज एमसीक्यू, आपने जो पिछले सालों में टेस्ट पेपर हैं जो बुक्स में छपते हैं उनको आपने प्रैक्टिस करनी है, इससे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत बढ़ेगा। चैप्टर वाइज एमसीक्यू, आपने चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चन है उनको सॉल्व करते रहना है, इससे भी आपकी जो वोकेबलरी है स्ट्रांग होगी, आपके सब्जेक्ट के ऊपर पकड़ है बहुत मजबूत हो जाएगी। गो विद टाइम मैनेजमेंट, इसी के साथ साथ आपको टाइम मैनेज करना है, टाइम मैनेजमेंट के साथ चलना है। यू विल कवर अप चैप्टर इज लेस इन लेस टाइम, तो आपका जो अपना चैप्टर है उसको आप कम समय में उसको रिवाइज करेंगे, कवर कर लेंगे, पूरी उसकी रिवीजन हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट के साथ ही ये सब कुछ पॉसिबल होने वाला है। एंड हैव ए गुड स्टार्टअप, तो सबसे पहले जैसे भी कोई भी काम है उसकी शुरुआत अच्छी हो तो उसका एंड भी बहुत अच्छा होता है। एंड स्ट्रेटजी टू क्लियर एन एग्ज़ाम, तो अगर आपने गुड स्टार्टअप किया है, स्ट्रेटजी आपने अपनी बनाई हुई स्ट्रेटजी है, या फिर मेरे वीडियो देख के जैसे मैंने आपको टॉपिक्स के क्लियर करने के लिए आपको टिप्स एंड ट्रिक्स समझाए हैं, तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे टू क्लियर एन एग्ज़ाम, तो कोई भी एग्ज़ाम है आप उसको क्लियर कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द पैशन, ये सब कुछ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, आपका पैशन होना चाहिए, आप में इस चीज़ की ज्वाला होनी चाहिए, किस तरह से आपने किसी भी एग्ज़ाम को, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्लियर करना है, बोर्ड एग्ज़ाम को क्लियर करना है। तो इसके चीज़ में सबसे ज़्यादा बड़ा काम क्या करता है, पैशन काम करता है। अगर हमें पैशन नहीं है तो हम किसी भी चीज़ को उसके अंतिम इंजाम तक नहीं पहुँचा सकेंगे। You have about the subjects, concept, the problem solving skills and curiosity to learn new things. तो इस पैशन के लिए आप में क्या होना चाहिए, you have about the subject, आपको सब्जेक्ट के ऊपर आपकी जो पकड़ है वो मजबूत होनी चाहिए, कंसेप्ट जो होते हैं उनको क्लियर होना चाहिए आपके। द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है, जैसे मैथ्स की हम बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो आप में डेवलप होनी चाहिए। क्यूरियोसिटी होती है किसी की चीज़ को जानने की उत्सुकता जिसे हम बोलते हैं, तो ये भी
आप में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए टू लर्न न्यू थिंग। कैसे कैसे नई चीज़ों को सीखने की तांग होती है, की इच्छा होती है, उसको हम क्यूरियोसिटी बोलते हैं। 1 डे बिफोर एग्ज़ाम जस्ट रिलैक्स। तो अगर आपका एग्ज़ाम आ चुका है, अगर आपने इन ट्रिप्स को फॉलो करके स्टडी की है, टाइम टेबल बनाया है, टाइम मैनेजमेंट किया है, तो एग्ज़ाम के एक दिन पहले जस्ट रिलैक्स। तो आप सब कुछ आप कर चुके होंगे, आपके एग्ज़ाम की तैयारी हो चुकी होगी, रिवीजन हो चुकी होगी, एमसीक्यू आपने सॉल्व कर लिए हैं, आपने टेस्ट पेपर उनको प्रैक्टिस कर ली है। तो आप उस एक दिन पहले आप में अंदर कोई भी घबराहट नहीं होगी, बल्कि सिर्फ आप रिलैक्स करोगे एंड रिवाइज व्हाट यू प्रैक्टिस्ड। तो जो भी आपने प्रैक्टिस की है अब उसको आप रिवाइज करोगे। सो एट लास्ट वी कैन से, तो लास्ट में हम यही कह सकते हैं दैट सक्सेस इन एनी एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन में सक्सेस है, जो सफलता है, इज़ ऑल अबाउट योर प्रेपरेशन। तो वो सब आपके लिए आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करती है। कंसिस्टेंसी होती है, जैसे कि हमने स्टडी है, ऐसे नहीं है कि हमने अगर एग्ज़ाम है तभी पढ़ना है, बल्कि हम पूरा साल, कंसिस्टेंसी होता है लगातार पढ़ना। किसी भी चीज़ को हम लगातार पढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। पेशेंस, आप में सब्र होना चाहिए, पेशेंस आप रखिए अपने सब्जेक्ट के ऊपर, एकदम किसी की चीज़ के लिए उतावले आप मत होइए। एंड कॉन्फिडेंस लेवल आपका अप होना चाहिए एंड यू विल श्योरली गेट सक्सेस इन एनी एग्जामिनेशन। अगर आप ये ट्रिक्स फॉलो करते हो तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई भी एग्ज़ाम हो, ज़िंदगी का एग्ज़ाम, ज़िंदगी में कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपका बोर्ड एग्ज़ाम है, या फिर आप वैसे ही 7th 8th क्लास के स्टूडेंट हो, तो कोई भी एग्ज़ाम है आप उसको पास कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने चंद लाइनें लिखी हैं, तो वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ स्टूडेंट्स, जो आपको मोटिवेट करेंगी कि खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तू रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तू अपनी ज़िद पे अड़ तो सही। तो जिस तरह से हम किसी भी चीज़ को ज़िद पे अड़ जाते हैं, अगर उस ज़िद को हमने जिस पे अड़ गए हैं, तो उसके लिए हमें सभी हौसला करके उसके आगे बढ़ेंगे, उन सपनों को डेफिनेटली स्टूडेंट्स हम पूरा कर पाएंगे। तो इस तरह से आप ज़रूर मेरी वीडियो को अपना टॉपिक है इसको नोट डाउन कीजिए, इनको फॉलो कीजिए, बिल्कुल आपको गुड मार्क्स मिलने वाले हैं। अगर आपने इस आर्टिकल को लिखना है, आपके एग्ज़ाम में भी जैसे आर्टिकल आ जाता है हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन बोर्ड एग्ज़ाम, इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम इन 8th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, 12th क्लास, जिसके साथ भी आप इसको शेयर करेंगे तो बिल्कुल मैं आपके साथ बनी रहूँगी। मिलती हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, प्लीज शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एजुकेशन पॉइंट।